युद्ध शुरू हुए 2 साल पूरे हो गए। साल 2023 में इसी दिन गाजा से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर ऐसा हमला किया था जिसमें करीब 1200 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद इजराइल का एक्शन शुरू हुआ और गाजा में तबाही मच गई। लेकिन इन 2 सालों में न तो इजराइल गाजा को पूरी तरह जीत सका और न ही अपने सभी बंधकों को छुड़ा सका। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर गाजा की जंग को खत्म कराने के लिए सीरियस कोशिश हो रही है और इसी कोशिश के तहत इजिप्ट में हमास और इजराइल के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ और देशों के वार्ताकार भी शामिल हैं। इजिप्ट के रिजॉर्ट सिटी शर्म अल शेख में अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है। फिलिस्तीन और इजिप्ट के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चर्चा एक एक्सचेंज डील के लिए जमीनी हालात बनाने पर सेंटर्ड है, जिसके तहत कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। हमास ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रस्ताव में शामिल एक्सचेंज के फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मृत इजरायली कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है, बशर्ते जरूरी शर्तें पूरी हों। हालांकि हमास ने कई प्रमुख विवादास्पद मुद्दों पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, जिनमें निरस्त्रीकरण और गाजा में हमास के भविष्य की राजनीतिक भूमिका शामिल है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा था कि उन्हें आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई की घोषणा करने की उम्मीद है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक पहले दिन की बातचीत पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप का 20 पॉइंट वाला शांति फॉर्मूला लागू हो जाएगा।